इसके बाद आप दरख्वास्त बनाम प्रिंसिपल कर सकते हैं, ये सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। उन्वान आपको ऐसे ही लिखना है, जिस भी उन्वान की आपको एप्लीकेशन दी गई है पेपर में वो आप ऐसे ही मेंशन करेंगे। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल के बाद कॉमा आ जाएगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल, आप किसी भी स्कूल में हों, आप गवर्नमेंट हाई स्कूल जर्नली लिख लीजिएगा। कॉमा आप यहाँ पे लिखेंगे और सिटी नेम के बाद फुल स्टॉप आएगा। सिटी नेम के बाद कॉमा नहीं लिखा जाता। आपके ऊपर वाले और नीचे वाले फॉर्मेट के 5 नंबर होते हैं। अगर आप ये लाइंस करेक्ट लिख दें तो आपको 5 नंबर जो हैं वो मिल जाते हैं आसानी से। और 10 नंबर की दरख्वास्त है तो 1 नंबर भी आपको कटने नहीं देना। जनाब आली लिखते हुए अक्सर लोग लाम के ऊपर खड़ी ज़बर डाल देते हैं, जो कि गलत है। जनाब आली ऐसे ही लिखा जाता है जैसे आपको नज़र आ रहा है, और इसके बाद हरफ़े निदाइया इस तरह से आप डालेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर ये एप्लीकेशन लिख सकते हैं। आप एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा, दरख्वास्त गुजार और उसके बाद अलिफ ब जीम यहाँ लिखिएगा, और उससे अगली लाइन में आपने यहाँ पे राइट साइड पे तारीख़ लिखनी है और बिल्कुल इसी फॉर्मेट की लिखनी है जो आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आप किसी फॉर्मेट की तारीख़ लिखेंगे तो वो काट दी जाएगी। ऐसी इंस्ट्रक्शंस बोर्ड की रिटर्न होती हैं। ठीक है, ये एक आइडियल एप्लीकेशन है जिसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको फॉलो कर सकते हैं। नज़म का ख़ुलासा जो है, इसका सवाल है नज़म का उन्वान और शायर का नाम, इसका 1 नंबर होता है, आप इसको मिस मत कीजिएगा। उसके अलावा ख़ुलासा की आप हेडिंग लिखिएगा और आप प्रॉपरली ख़ुलासा लिखने के बाद कहीं कहीं हाईलाइट कर सकते हैं किसी 1-2 लफ्ज़ को। और ये देखिएगा कि ख़ुलासे का बकिया हिस्सा जो है वो कितना प्रॉपरली, और इतनी लेंथ आपको जितनी नज़र आ रही है ये नज़म के ख़ुलासे की बिल्कुल एक्यूरेट लेंथ है। इससे ज़्यादा ख़ुलासा लेंथ ही मत कीजिएगा और इससे शॉर्ट भी मत कीजिएगा। मरकज़ी ख्याल अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो वो शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन ख़ुलासे की लेंथ यही वाली आइडियल है जो कि आपको इस पेपर में नज़र आ रही है। इसके बाद है आप कहानी वाला सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं। कहानी भी आपको नीट एंड क्लीन तरीके से लिखनी चाहिए। कहीं कहीं आप लफ्ज़ हाईलाइट कर सकते हैं। इमला की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, जैसा कि आपको इस पेपर में इमला की गलती कहीं नज़र नहीं आ रही होगी। बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है इस तरह के पेपर में अगर आप इमला की गलती ना करें। यह आपको उसी कहानी का बकिया हिस्सा नज़र आ रहा है, और यहाँ पे भी आपको देखिए कि कहीं कहीं हाईलाइट हुआ लफ्ज़ नज़र आ रहा है। और ये ज़रूर देखिएगा कि आखिर में कहानी का एंड पे नतीजा ज़रूर लिखा जाता है। नतीजे का 1 नंबर अलग से होता है। 4 नंबर की कहानी होती है, 1 नंबर नतीजे का होता है। आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, अलग से हेडिंग देकर नतीजा मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको सबक का ख़ुलासा की हेडिंग नज़र आ रही है। सबक का ख़ुलासा में भी सबक का उन्वान लिखिएगा। मुसन्निफ़ का नाम होता है, मुसन्निफ़ का उन्वान नहीं होता। इसी तरह से आपने ख़ुलासा लिखना है, कहीं कहीं लफ्ज़ को हाईलाइट कर देना है, और देखें कितना नीट क्लीन पैराग्राफ बनाकर लिखिएगा। ये ख़ुलासे का बकिया हिस्सा आपको नज़र आ रहा है तो आपको इसको ख़ुलासे की लेंथ भी नज़र आ गई होगी, पता चल गई होगी। आइडियल लेंथ है, पिछला पेज हाफ था और ये पेज पूरा है। ये एक आइडियल लेंथ है आपके ख़ुलासे की, सबक के ख़ुलासे की, और इसी तरह कहीं कहीं आपने हाईलाइट कर देना है। स्टूडेंट्स, अब आप आइए नसर पारे की तशरीह पे, और ये ख्याल रखिएगा कि आपको क्वेश्चन पेपर वाला नंबर यहाँ पे डालना है। क्वेश्चन पे आपने अपनी तरतीब वाले नंबर नहीं डालने, बल्कि जो सवाल नंबर, ये बेशक हमने 5वें या 6ठे नंबर पे ये सवाल अटैम्प्ट किया, लेकिन क्योंकि पेपर में इस सवाल का नंबर जो था वो 3 था, इसलिए यहाँ पे सवाल नंबर 3 मेंशन किया गया है। नसर पारे की तशरीह जो है ये सवाल था, इसका मेन अलिफ पार्ट था। अच्छी सी प्रेजेंटेशन कीजिएगा, ऐसे ही कीजिएगा, पैराग्राफ को ऐसे मेंशन कीजिएगा। पूरा पैराग्राफ लिखना ज़रूरी नहीं है, और बताना भी ज़रूरी है कि हम कौन सा पैराग्राफ करने लगे हैं। तो शुरू के अल्फाज, बीच में डॉट और आखिर के अल्फाज। इसके बाद हवाले मतन लिखिएगा। हवाले मतन में ये 4 चीज़ें आप लिख सकते हैं: सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, सिन्फ़े अदब और माखज़। ये 2 इजाफ़ी चीज़ें हैं, बेसिकली इसी के नंबर होते हैं, लेकिन अगर आप एक इजाफ़ी मालूमात लिखते हैं तो आपके पेपर में बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो आप नसर पारे की तशरीह में सिन्फ़े अदब और माखज़ भी लिख सकते हैं। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी मैंने आपको पिछला पेपर भी दिखाया जिसमें इस तरह की कोई प्रेजेंटेशन नहीं थी, और इसके बाद ये प्रेजेंटेशन वाला पेपर भी दिखाया है। आपको ख़ुद अच्छा लग रहा होगा ये पेपर, और आपको ख़ुद जो है दिल चाहेगा कि ऐसे बच्चे के नंबर ज़्यादा आने चाहिए।
इसी तरह से आप मायने करेक्ट लिखिएगा। सियाको सबाक बड़ा नपा तुला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होती। सियाको सबाक में 2 से ढाई लाइन्स में बताया जाता है कि सबक में किस चीज़ का जिक्र है। तशरीह नसर पारा प्रॉपरली कीजिएगा। 2 से 3 लाइन्स अगर आपको तशरीह के लिए दी गई हैं तो 6 से 7 लाइन्स आपको ख़ुद तशरीह करनी है उनकी। देख लीजिएगा लेंथ कि 6 से 7 लाइंस में आपको तशरीह करनी है। अगला सवाल आपको बे पार्ट नज़र आ रहा है, सवाल नंबर 3 का यही फॉर्मेट चल रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये देखिएगा एक आइडियल लेंथ है तशरीह नसर पारा की। इतनी लेंथ ज़रूर होनी चाहिए और कहीं कहीं हाईलाइट होना चाहिए, लफ्ज़ों में गैप होना चाहिए, प्रॉपरली डिस्टेंस होना चाहिए और कटिंग आपको अवॉइड करनी चाहिए। अब आ जाएं आप मुख्तसर सवालात के जवाबात पर। देखिए आपको शीट ज़ाया भी नहीं करनी क्योंकि एक्स्ट्रा शीट आपको मिलती नहीं है, तो आपको स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है कि हम अगले ही सफ़े से सारा नया काम शुरू करेंगे। जहाँ स्पेस बचे आप नया काम शुरू कर सकते हैं। सवाल नंबर 4 था मुख्तसर सवालात के जवाबात का। जुज़ नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग लिखिएगा। सवाल लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, उसकी छोटी सी हेडिंग आप प्रॉपरली कोई बना दें और प्रॉपरली आंसर लिख के एंडिंग लाइन लगा दें। ये आपको नीट क्लीन पेपर बहुत अच्छा लग रहा होगा। देखिए और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको अपील की, आप उन चीज़ों को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। सवाल लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा। इसी तरह आपने पार्ट नंबर लिखना है और मुनासिब सी छोटी सी हेडिंग लिखने के बाद आपने अपना आंसर शुरू कर देना है और उसके बाद एंडिंग लाइन। इस तरह का पेपर खुद ही अपील करता है और ख़ुद ही दिल चाहता है कि आपको पूरे मार्क्स दिए जाएं। अब आ जाते हैं आखिरी सवाल के ऊपर, जो कि आपकी है अशार की तशरीह। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करती हूँ कि अशार की तशरीह सबसे आखिर में कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है और इस लेंथी सवाल को मुकम्मल भी करना ज़रूरी है। आपको आइडियल लेंथ एक मैं दिखा रही हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट दिखा रही हूँ। ये ना हो कि तशरीह करते करते आप आधा पेपर स्किप कर जाएं। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये सजेस्ट किया है कि बाकी सवाल जो हैं वो आपको पहले करनी चाहिए। तरतीब वही रखिएगा जो मैंने आपको बताई और उसके बाद जब आप तशरीह करेंगे तो हिस्सा नज़म आपने सवाल नंबर मेंशन करना है। अशार की तशरीह मेन हेडिंग आ जाएगी, हिस्सा नज़म आप अलग से मेंशन करेंगे। उसके बाद आपने शेर नंबर लिखना है। मार्कर से शेर लिखने के बाद हवाला शेर या हवाला कलाम लिखेंगे। इसका 1 नंबर है नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखने का, इसको मिस नहीं कीजिएगा। मफ़हूम लिखने का अलग से तो नंबर नहीं होता, लेकिन इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। अगर आपको क्लियरली मफ़हूम आता है तो आप लिखते, नहीं आता तो इतने हिस्से का 1 नंबर होगा और तशरीह का 1 नंबर हो जाएगा। इसके बगैर भी आपके नंबर आ सकते हैं, लेकिन अगर आपका टारगेट 75, ये तशरीह की एक आइडियल लेंथ है और आइडियल फॉर्मेट है। आपको इसी तरीके से काम करना है। ये अगले पेज पे भी उसी तशरीह का बकिया हिस्सा चल रहा है। ये आपको एंडिंग लाइन ज़रूर लगानी है एक शेर की तशरीह मुकम्मल करके, और जहाँ आप इजाफी शेर लिखते हैं उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। एक बात का ख्याल रखिएगा कि इजाफी शेर पर तशरीह एंड नहीं करते। इजाफी शेर के बाद आपकी कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन ज़रूर होनी चाहिए। अब ये शेर नंबर 2 है, इसी तरह से आप मेंशन करेंगे। इस हिस्से का नज़म का उन्वान और शायर का नाम लिखने का 1 नंबर होगा। मफ़हूम एक्स्ट्रा चीज़ है, लिखना चाहें तो लिखते हैं, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन ये इम्प्रेशन अच्छा डालती है। और ये देखिए आप एक इजाफी शेर जो है वो आपको ज़रूर होना चाहिए। इस तरह का आइडियल पेपर मैं चाहती हूँ कि आपका हो। उसका बकिया हिस्सा आपको आगे नज़र आ रहा है, फिर अगला शेर नज़र आ रहा है, सेम वही फॉर्मेट है। ये देखिए कहीं कहीं आपको मार्कर से हाईलाइट भी कर देने में अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। हिस्सा गज़ल स्टार्ट हुआ। हिस्सा गज़ल में चूँकि गज़ल का उन्वान नहीं होता, आप सिन्फ़े अदब लिख लीजिए और शायर का नाम लिख दीजिए। ये एक आइडियल तशरीह है गज़ल की और आप इसको इसी फॉर्मेट को फॉलो कीजिएगा। ये देखिए गज़ल जो है, गज़ल से 2 अशार करने होते हैं। उसके बाद हवाला कलाम में सिन्फ़े अदब, शायर का नाम, मफ़हूम, तशरीह और इजाफ़ी शेर। ये एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो आपको हर सूरत इंशाअल्लाह ताला 75 मार्क्स दिलवाएगा।
मैथमेटिकल मार्क्स आएंगे आपके इंशाल्लाह, अगर आप इस तरह का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप वो भी रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।